महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट को एक हफ्ते से ज्यादा समय गुजर चुका है। इस दौरान खबर आई थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने की योजना बना चुके थे, लेकिन राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के चलते उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि उनके इस फैसले पर नेताओं की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ठाकरे ने बने रहकर हालात को और बिगाड़ दिया। खास बात है कि शिवसेना नेता सरकार में रांकपा की भूमिका पर भी सवाल उठाते रहे। दूसरी तरफ आपको बता दें, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20 जून को बगावत की खबर मिलने के बाद उद्धव ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा से देर रात बैठक बुलाई। साथ ही अगले दिन भी मीटिंग बुलाई गई, जहां सभी चुने गए सदस्यों को मौजूद रहने के लिए कहा गया। अब यहां कम उपस्थित रहने के चलते कथित तौर पर उद्धव को लगने लगा था कि हालात नियंत्रण के बाहर जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार उद्धव ने इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन पवार ने उन्हें सामना करने के लिए कहा था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि इसी के चलते उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना सामान वर्षा से हटाया और अपने बेटे आदित्य और तेजस पत्नी रश्मि के साथ मातोश्री पहुंच गए। एक अंदरूनी व्यक्ति का कहना है कि योजना एक अच्छी विदाई की थी। उन्होंने कहा कि उद्धव संबोधन फेसबुक पर के बाद अपने छोड़ने के फैसले का ऐलान करना चाहते थे। नेता ने बताया कि पवार ने उन्हें रुकने और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेने के लिए कहा। यह भी दिखाया कि महाविकास अघाड़ी भाजपा के खिलाफ जंग में मिलकर लड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि इसके बाद सीएम ठाकरे ने इसके बाद भी इस्तीफे की इच्छा जताई थी। एक वर्ग का मानना है कि शायद उद्धव ने पद पर बने रहकर गलत किया। इससे यह भी नजर आया कि रांकपा अगुवाई कर रही है। खास बात है कि बागी विधायकों के आरोपों की सूची में यह भी शामिल है कि एमवीए गठबंधन में एनसीपी अपनी शर्तें चलाती है। ऐसे में इस घटना ने कई लोगों के लिए इस बात को साबित कर दिया। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव के एक वफादार का कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो जैसी उन्होंने योजना बनाई थी उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। इससे न केवल अच्छी विदाई होती बल्कि लोगों की तरफ से बेहतर प्रतिक्रिया भी मिलती। उन्होंने आगे कहा कि इसके बजाय उद्धव अलग ही विवाद में फंस गए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि चुने गए सदस्यों को भरोसा हारने के बाद भी वह सत्ता हासिल करने के लिए जुटे हुए हैं। एक इस्तीफा बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में लंबी जंग के लिए पार्टी का मनोबल बढ़ा था। एक अन्य शीर्ष नेता ने कहा कि 48 घंटे के अंदर इस्तीफा बागी शिंदे नेता सेना के साथ साथ बागियों का समर्थन कर रही भारतीय जनता पार्टी का भी पर्दाफाश कर देता। कांग्रेस का मानना है कि यह पूरा तनाव ठाकरे को तैयार किया हुआ है। वह बढ़ती बगावत और उसे संभालने में असफल रहे। पार्टी के एक नेता ने कहा कि बजाय इसके कि बचे हुए विधायकों को रोकने के उपाय करने के उद्धव की तरफ से पहली प्रतिक्रिया थी कि जो जाना चाहते हैं उसे जाने दो। उन्हें आक्रामक बात की और कई नाराज हो गए। लेकिन इन सब के बीच क्या उद्धव ठाकरे के फैसले सही हैं या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की कई बातें निकलकर सामने आ रही, खेमे से एकनाथ शिंदे को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही है, वो उद्धव सरकार के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर कह सकते हैं नाखुश करने वाली है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की